Hello, today I am here to discuss the new topic एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, तो हम लोग बेसिक एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में जानते हैं। क्या होता है एनर्जी गैप, सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप क्या होता है। तो बेसिक हम लोग आज बात करते हैं एनर्जी गैप के बारे में। बाकी उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे जब आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आप लोग बस बेसिक टर्म सुनते रहिए ताकि आगे कोई न्यू टॉपिक है उसमें एनर्जी गैप आए तो कंफ्यूजन ना हो कि ये कहाँ से आ गया, ये तो हम पहले सुने ही नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी गैप के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप कितना होता है, फिर आगे बात करेंगे सेमीकंडक्टर के लिए, है ना। सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप कितना होता है, कंडक्टर में कितना होता है, इंसुलेटर में कितना होता है एनर्जी गैप। तो सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, एनर्जी गैप सबके लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम लोग बस थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे एनर्जी गैप के बारे में। ठीक है, एनर्जी गैप और कंडक्शन बैंड क्या होता है, बैलेंस बैंड क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं डायग्राम के थ्रू। और थोड़ा थोड़ा जो भी टर्म अगर अभी समझ ना आए तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमको समझ नहीं आ रहा, बाद में जैसे जाएगा मैं हर एक टर्म एंड सेंटेंस को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल जितना समझ में आए उतना समझिएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात करते हैं एनर्जी गैप। एनर्जी गैप, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई जी, और कैपिटल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है एनर्जी गैप। एनर्जी गैप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं डायग्राम के थ्रू। ठीक है ना, डायग्राम बनाते हैं। चलिए इधर से डायग्राम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ये और ये, ठीक है। अब ये वाला, इस वाले को हम लोग बोलते हैं वी बी। ठीक है, इस वाले को बोलते हैं सी बी, और यहां से इसके बीच में जो ये होता है इसको हम लोग बोलते हैं इजी, या इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडेन, फॉरबिडेन फॉरबिडेन एनर्जी, फॉरबिडेन एनर्जी गैप। ठीक है, और इसमें इसका क्या मतलब है इधर लिख देते हैं। देखिए सीबी का मतलब है, सीबी यहां लिख देते हैं। सी बी का मतलब है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन कंडक्शन बैंड, और यहां पे वीबी का मतलब है वैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड। तो देखिए हम लोग बात करते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, या एनर्जी गैप होता क्या है। बेसिकली हम लोग इसके डेफिनेशन दे सकते हैं कैसे। एक तो सुनिएगा ध्यान से, द डिफरेंस बिटवीन अपर सरफेस ऑफ बैलेंस बैंड। देखो बैलेंस बैंड का ये लोअर सरफेस, ये अपर सरफेस है। कंडक्शन बैंड का ये लोअर सरफेस, ये अपर सरफेस है। तो किसके बीच में ये, द डिफरेंस बिटवीन अपर सरफेस ऑफ बैलेंस बैंड एंड लोअर सरफेस ऑफ कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप, या फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं बैलेंस बैंड के ऊपरी सतह और कंडक्शन बैंड के निचली सतह के बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। और एनर्जी गैप हर एक सेमीकंडक्टर, उसके लिए सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और मेटल्स के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग वैसी बात करते हैं, बाकी आगे चलेंगे जब सबके लिए पढ़ेंगे तो जानेंगे किसके लिए कितना होता है। ठीक है, तो बैलेंस बैंड क्या होता है। तो बैलेंस बैंड में कोई सा भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। और जो भी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, मूवेबल होते हैं। ठीक है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो क्या होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एनर्जी गैप बात करते हैं। जो एनर्जी गैप होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एनर्जी गैप क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। इसके पीछे का कारण क्या है, कि बस आप इतना सुन लिए, इसके पीछे का कारण क्या है। तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके पीछे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। तो इस बैलेंस बैंड में होल्स यहीं पे स्टे करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्री टू मूव होकर कहां पहुंच जाता है, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ढेर सारे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। तो ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंचते हैं, कंडक्शन बैंड में। होल्स कहां रह जाते हैं, कहां पे, बैलेंस बैंड में। और याद रखना कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी या बैंड गैप में कभी भी स्टे नहीं करता है। कोई सा भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप में स्टे नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं कि जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एनर्जी बैंड क्या होता है,
एनर्जी या बैंड गैप क्या होता है, एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इजी एनर्जी गैप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, यानी बोल सकते हैं एनर्जी गैप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या, इनवर्सली का अगर ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होएगा, कम होएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी गैप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और जो टेम्परेचर होता है याद रखना मस्ट बी इन केल्विन होता है। ठीक है, टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन में होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं एनर्जी गैप होता है, एक जर्मेनियम होता है और एक क्या होता है, सिलिकॉन होता है। दोनों के लिए एनर्जी गैप अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात करते हैं अब इसके आगे बैंड गैप की। ठीक है ना, बैंड गैप कोई सा भी अगर टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी गैप क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, अगर जैसे जैसे दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम लिख सकते हैं क्या कि इन एससी का मतलब होता है सेमीकंडक्टर, इन सेमीकंडक्टर एनर्जी गैप इसका मतलब होता है डिक्रीज कर रहा है विद टेम्परेचर इंक्रीज, विद टेम्परेचर टी क्या होगा, इंक्रीज। यानी इसका मतलब है जैसे इस सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप क्या होता है, डिक्रीज करता है कब, जब हम लोग क्या होता है टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। इसका मतलब ये है कि एनर्जी गैप जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। और टेम्परेचर किसमें होना चाहिए, मस्ट बी इन केल्विन। तो हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी गैप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इनवर्सली का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होएगा, घटेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें बात करते हैं बैंड गैप या एनर्जी गैप, है ना। बैंड गैप अलग अलग जर्मेनियम के लिए बैंड गैप 0 केल्विन पे कितना होता है, सिलिकॉन के लिए बैंड गैप 300 केल्विन पे कितना होता है और जर्मेनियम के लिए कितना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इस वाले, अभी मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ, उस टेबल का यूज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत जरूरत पड़ेगा उसका। ठीक है, तो आप लोग याद करके रखोगे उसको। तो क्या है, देखिए बैंड गैप क्या है, यहाँ पे देखते हैं एनर्जी गैप 0 केल्विन पे किसके लिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए, हम लोग को याद रखना है। ठीक है, और एनर्जी गैप 300 केल्विन पे किसके लिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए, क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, यहाँ पे एनर्जी गैप 0 केल्विन पे जर्मेनियम के लिए होता है 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको याद कर लेना है। ठीक है, और सिलिकॉन के लिए 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और एनर्जी गैप 300 केल्विन पे जर्मेनियम के लिए होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसके लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग याद करना है, एनर्जी गैप किस पे, 0 केल्विन पे। टेम्परेचर कितना होता है, यहां लिख देता हूं, टेम्परेचर कितना हो, 0 केल्विन। ठीक है, यहां टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। एनर्जी गैप कब, 0 केल्विन पे। जर्मेनियम के लिए कितना है, 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए कितना है, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और टेम्परेचर 300 केल्विन जब हम लोग लेते हैं, एनर्जी गैप जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए। ठीक है, और हम ऐसा नहीं कि बस जर्मेनियम और सिलिकॉन का एनर्जी गैप 0 केल्विन और 300 केल्विन पे ही बस याद करते हैं, कोई सा भी टेम्परेचर दिया होता है उस टेम्परेचर पे अगर हम लोग जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए अगर उसका एनर्जी गैप कैलकुलेट करना है तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक जनरल फॉर्मूला मैं भी उसको लिखता हूं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तब तक मैं इसको मिटा नहीं दे, इधर लिख देता हूं, क्या है, चलिए मिटा देते हैं इसको।
इसको लिख लीजिए, ठीक है। क्या देखिए, एनर्जी गैप कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। एनर्जी गैप किसी भी टेम्परेचर पे उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी गैप 0 केल्विन पे कितना है, माइनस बीटा नॉट टी, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है। इस फार्मूले से कोई सा भी एनर्जी गैप हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए कैसे, इसमें क्या क्या चीजें मैं बता देता हूं। बीटा नॉट जो होता है वो मटेरियल कांस्टेंट होता है। क्या होता है, मटेरियल कांस्टेंट। मटेरियल कांस्टेंट किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट केल्विन में, ठीक है। और टी जो है ये क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर इन केल्विन किस में होना चाहिए, टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग जानते हैं Eg0 जो लिखा हुआ है, एनर्जी गैप एट 0 केल्विन पे जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए कितना कितना होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं जर्मेनियम के लिए इसका एक फॉर्मूला जनरल लिख देते हैं और एक सिलिकॉन के लिए लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका पहले हम लिखते हैं फॉर सिलिकॉन SI, ठीक है। क्या होता है, ET, ठीक है, बराबर। अभी Eg0 देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि जब एनर्जी गैप 0 केल्विन पे सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग लिख लें 1.21, ठीक है, माइनस का, माइनस क्या लिखेंगे, बीटा नॉट की वैल्यू होती है वहां पे 3.6 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3.6 इंटू 10 की पावर -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और यहाँ सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में, ठीक है। फॉर जर्मेनियम के लिए इसे लिख लेते हैं, फॉर जर्मेनियम क्या है, लिख देते हैं जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या, इसके लिए देखिए Eg यहाँ पे T। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो लिखा हुआ है क्या, एनर्जी गैप 0 केल्विन पे किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। जर्मेनियम के लिए कितना है, 0.785, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का। इसके लिए होता है 2.33 इंटू 10 की पावर -4। और ये टेम्परेचर, टेम्परेचर मस्ट बीन कितना होना चाहिए, केल्विन। और हम लोग को ध्यान देना है कि एनर्जी गैप होता है टेम्परेचर के साथ क्या होता है, वेरी करता है या बदलता रहता है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए। इसको हम लोग बोल सकते हैं ऐसे भी कि एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप क्या होता है, एनर्जी गैप रिड्यूस करता है जब हम लोग लीनियर वेरिएशन करते हैं किसमें, टेम्परेचर में, ठीक है।